तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उदयपुर संभाग के 2 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव ने मेवाड़ के साथ प्रदेश की राजनीति को कई नए संकेत दिए हैं। वैसे मेवाड़ को प्रदेश की राजनीति का केंद्र भी कहा जाता है, जिसमें मेवाड़ में जिसको जीत मिल जाती है वही प्रदेश जीतता है। लेकिन इस बार के उपचुनाव में यहां का सियासी गणित पूरी तरीके से बदल गया है। उदयपुर के वल्लभनगर और प्रतापगढ़ के धरियावद विधानसभा सीट पर हाल ही में हुए उपचुनावों में दोनों ही सीटें सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी के खाते में गई हैं। 2023 के विधानसभा चुनावों से पहले हुए इस उपचुनाव को सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा था, जिसे कांग्रेस ने जीत दर्ज कर मनोवैज्ञानिक बढ़त जरूर हासिल कर ली है। लेकिन अगर वल्लभनगर विधानसभा सीट की बात करें तो भले ही यहां कांग्रेस की प्रीति शक्तावत ने 20,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की, लेकिन चुनावी मैदान में उतरे अन्य 3 प्रमुख प्रत्याशी बीजेपी की पृष्ठभूमि से थे। और अगर तीनों के वोट को जोड़ दिया जाए तो भाजपा के खाते में 1 लाख से ज्यादा वोट जाते हैं। वोटों के इस बंटवारे के बीच राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो ये चुनाव परिणाम मेवाड़ की राजनीति को नया मोड़ देंगे। मेवाड़ के चुनावी रण में अब तक भाजपा और कांग्रेस के बीच ही मुकाबला रहा है, लेकिन 2018 के विधानसभा चुनावों में बीटीपी ने 2 सीटों पर जीत दर्ज कर सभी को चौंका दिया था। कुछ ऐसा ही उपचुनाव में भी देखने को मिला, जहां वल्लभनगर विधानसभा सीट पर बीजेपी से बागी हुए उदयलाल डांगी ने आरएलपी का हाथ थामा और चुनाव में उदयलाल डांगी दूसरे नंबर पर रहे। यहां भाजपा उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है। तो वहीं आदिवासी इलाके में कांग्रेस के लिए खतरा मानी जा रही बीटीपी ने धरियावद पर भाजपा को तीसरे नंबर पर पछाड़ दिया। उपचुनाव में हुआ वोटों का ये बंटवारा 2023 के विधानसभा चुनावों के लिहाज से देखें तो भाजपा के साथ कांग्रेस पार्टी की चिंता भी बढ़ा रहा है। राजनीतिक तौर पर और एक पत्रकारी विश्लेषण के तौर पर इसको इस तरह से देखना चाहिए कि भविष्य में जो आसन्न विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें दोनों ही पार्टियों के, हालांकि दबदबा दोनों पार्टियों का रहेगा, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का ही दबदबा रहने वाला है। तीसरी पार्टी के रूप में अभी मैं कोई चीज़ नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन इसमें एक बात है कि दोनों ही पार्टियों के भीतर जब टिकट वितरण को लेकर कोई ऐसा असंतोष पनपेगा या भीतरघात होगा या बागी प्रत्याशी होंगे तो आरएलपी उन पर भागी आजमाएगी। वल्लभनगर के उपचुनाव में आरएलपी भले ही दूसरे नंबर पर रही है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो ये वोट आरएलपी को नहीं बल्कि भाजपा से बागी हुए उदयलाल डांगी को मिले हैं। ऐसे में 2023 के विधानसभा चुनाव में भी आरएलपी इसी रणनीति के साथ चुनावी मैदान में आ सकती है। आरएलपी की नजर भाजपा और कांग्रेस के उन नेताओं पर रहेगी जिनका जनाधार होने के बाद भी पार्टी ने टिकट नहीं दिया और वे बागी के रूप में चुनावी मैदान में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। हालांकि आदिवासी इलाकों में बीटीपी के बढ़ते वजूद के चलते आरएलपी को इन इलाकों में मजबूत प्रत्याशी मिलना थोड़ा मुश्किल रहेगा। मेवाड़ संभाग के गैर आदिवासी इलाकों की बात करें तो यहां 1 दर्जन से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के 2 या 2 से अधिक ऐसे दावेदार हैं जिनका अपने इलाके में जनाधार है। ऐसे में दोनों ही पार्टियों को प्रत्याशी चयन में खास ध्यान रखना होगा। बीटीपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। हालांकि वागड़ में पिछली बार भी, पिछले चुनाव में भी बीटीपी ने कुछ सीटें अपने खाते में डाली थी और बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। ये उस आदिवासी बाहुल सीट के लिए भी बीटीपी की तरफ से यही बात की जा सकती है कि अगर जहां कहीं भी बागी प्रत्याशी खड़ा होगा उनको बीटीपी अपना प्रत्याशी बनाने की कोशिश करेगी। बहरहाल उपचुनावों के परिणामों ने मेवाड़ की राजनीति को नया मोड़ दिया है, जहां बीटीपी और आरएलपी अपना वजूद बढ़ाने की कोशिशों में जुटे हैं। ऐसे में देखना होगा कि पिछले कई दशकों तक प्रदेश की सत्ता के कुर्सी तक पहुंचने का केंद्र बिंदु रहे मेवाड़ संभाग से शुरू हुआ राजनीति का ये बदलाव 2023 में प्रदेश में कितना असर दिखा पाता है। अविनाश जगनावत की रिपोर्ट, जी मीडिया, उदयपुर।